Hello guys, welcome to Perman the Light Universe and the Dark Universe the फैनमे स्टोरी इन हिंदी पार्ट टू। पिछली बार हम पार्ट वन में लास्ट में परमैन ने कबाव को फेंक दिया बाहर। उसके अब पार्ट टू में आ जाते हैं। कबाव को एक चोट लगा था, वो रोने लगा था। परमैन ने कहा कि तुम सब सुनो, मिर्चों को कौन पसंद करेगा, उससे मैं दोस्ती नहीं करूँगा, उससे उसको चटनी भी बना दूंगा मेरे शक्तियों पावर से। परमैन ने ऐसे कहा। कबाओ कहा था कि ठीक है परमैन, हाँ अब से मैं मिर्चों का बहुत क्या ख्याल रखता हूँ। किसी ने मिर्चों को मारा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कोई भी हो। ऐसे बोलकर वो सब लोग घर जाते हैं और मित्सो सोने के लिए जाने वाला है। मित्सो जब सो रहा था, उसके बाद सुबह सुबह हुआ था। उसके बाद मित्सो रेडी होकर स्कूल को जा रहा था। स्कूल के जाने के बाद सर बोलते हैं, तुम लेट आए हो मित्सो, बाहर जाके खड़े हो। ऐसे बोलते हैं सर। मित्सो बाहर जाके खड़े होते हैं। अब स्कूल छुट्टी हो जाते हैं, मित्सो घर जाता है। अब सबको बता घर जाने के बाद पैरमैन और पाको एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उस मित्सो का रोबोट स्कूल जाके आया था। पैरमैन कहा, आज कैसे हुआ था स्कूल। मित्सो का रोबोट कहता है कि आर्ट्स बहुत बुरा हुआ, इसलिए इसलिए मैं लेट पहुंचा हूँ। पैरमैन बोला था कि तुम मेरे जैसी हो, और रोबोट कहा था कि मैं तुम्हारी कॉपी रोबोट हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे लेट पहुँचता हूँ। उस वो कहकर पैरमैन को कहा था। उसने उसके बाद पाको कहते हैं, "हाँ, चलो परमैन, हम दोनों रक्षा करने के लिए चले जाते हैं।" और परमैन सेट पहनकर हवाई में उड़ने के जाता है। उसके बाद एक लड़का डूब रहा था, सब लोग चिल्ला रहे थे। उसके बाद परमैन देखकर उसको बचाते हैं। अब वो बचा के उसके माँ को देता है। देने के बाद बहुत शुक्रिया परमैन, ऐसे उसका माँ ने बताता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये मेरे पास है, यही मेरे ड्यूटी है। ऐसे बोलते हुआ था। अब मिच्चू और कांग को सुनियो सब लोग आ जाता है। अब मिच्चू को बोलता है, परमैन तुम बहुत अच्छे हो। सब लोग कहते हैं, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुमने इस बच्चा का जान बचाया था, थैंक्स परमैन। ऐसे बताकर उसका घर चले जाता है। ऐसे ही 2 साल हुआ था। उसके बाद मित्सो को 13 साल हो जाता है, 13 साल के हो जाता है। एक दिन वह उदास रहकर एक पार्क में रो रो वो कि वो रो रहा था। उसके बाद एक महा पावरफुल इन्फिनाइट होता है। उसके बाद वो ऊपर से एक रोशनी आया था, मिट्सो नहीं देखा था। वो रोशनी से एक आदमी निकाला था। वो अब ये इस लड़का को मैं टेस्ट करूँगा, उस पास हो गया तो मेरे पावर्स इसको दे देता हूँ। और ये कहते हैं के बाद ये एक बुरी ग्रैनी जैसे हो पावर से हो जाते हैं। उसने कहा कि बच्चे, मेरा मेरा बेटा पानी में डूब रहा है, मुझे उसको बचाओ, मेरे बेटा को बचाओ प्लीज़। उसने कहा कि
एक मिनट रुकिए, अभी मेरे दोस्त को लेकर आता हूँ। उसने कहा कहकर पार्क में एक प्लेस को जाता है। वो परमानेंट सेट पहन कर आ जाता है। और टेन इन्फिनाइट, ये पावरफुल आदमी का नाम टेन इन्फिनाइट है। उसने परमानेंट को देखकर ये कौन है उसको पूछता है, तुम कौन हो, ऐसे पूछता है। अब उसने परमान बता, मैं परमान हूँ, इस धरती का रक्षक। मैं सबको रक्षा करता हूँ, मेरे काम ही रक्षा करना है। उसने कहकर मैं तुम्हारा मुंह देख सकता हूँ, इसलिए ऐसे कहा कि नहीं, मेरा मेरा मुंह, मेरा फेस तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मेरा फेस सस्पेंस है। किसी को भी मेरा फेस नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं। ये सब बोलता है टेन इन्फिनिट। उसके पावर से उसका मुंह देखता है। ये तो वही लड़का है ना, सो मैंने टेस्ट करने के लिए बुलाया था। उसके बाद वो लड़का एक उसके पावर से टेन इन्फिनिट एक पावरफुल इल्यूशन क्रिएट करता है कि असली में वो एक लड़का डूब रहा था। उसके बाद ये एक उसके बच्चा को बचाता है। उसके बाद उसको माँ को दे देता है। वो वो कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, मैं चले जाता हूँ। अगले दिन तुम मैं तुम्हारे घर आता हूँ। तुम्हारा घर में मुझे पता है, तुम कौन भी मुझे पता है। उसके बाद परमान घर जाता है। उसके बाद अचानक से उसके कमरे में वो ग्रैनी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि मैं आ गया, मैं तुमको ऐसी पावर देना चाहता हूँ। मैं एक टेन इन्फिनाइट हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। मैं एक डेमन हूँ, डेमन। मेरे पास बहुत शक्तियाँ हो, पावर्स हैं, पावरफुल पावर्स हैं। मैं तुमको देना चाहता हूँ। मिर्सो कहा तुम कौन हो, कैसे अंदर आया था, मेरा बताओ। उसने कहा मिर्सो। अब उस इटालियन फ्रेंड बताते हैं कि मैं एक एक भगवान का बेटा जैसा हूँ। मैं मेरा चेहरा तुमको दिखाता हूँ। अचानक से उसमें से एक रोशनी निकलता है। उसमें से बहुत चमका रहा था। उसके बाद उसमें से एक आदमी आया था। उस बहुत सुंदर भी है। मिस्सो के देखकर वो कहा था कि मैं तुमको मेरा यूनिवर्स का राजा बनाना चाहता हूँ। मेरा राज्य तुमको देना चाहता हूँ। तुम ही परमान हो ना, तुम सबका रक्षक। मैं तुम्हें जानता हूँ। ले लो, मेरे पास तुमको देने के लिए 3 वर्षक है। पहला वो कहते कि ये लो, मैं एक फिरंग, इस फिरंग से वो उस टेन इन्फिनाइट बताते हैं कि ये एक पंख है। इस पंख से तुम बहुत तेज़ी से उड़ सकता हो। ये लाइट से भी बहुत तेज़ी से उड़ सकता है। तुमको ये पंख देता हूँ। ये पंख तुम्ही को भी, तुम कब सोचोगे तभी ये बाहर आएगा। मैं ऐसी शक्ति दूंगा तुमको, इस तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे राज्य का अच्छे से क्या ख्याल रखना। मैं दूसरे वालों देता हूँ। ले लो, ये एक चिप है। इस चिप से तुम्हारे ब्रेन के ऊपर रखो। इस इसको ऊपर रखने के बाद ये तुम्हारा अंदर चले जाता है। ये एक AI है, ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर तुमको क्या बताता है तुम उसी करना है। ये अच्छा भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, इसलिए तुम उसको सभी बातें ख्याल से सुनो। वो क्या कहते हैं उसको भी तुम फॉलो करो। वो कुछ भी कहते हो तुम्हारे अच्छे ख्याल रखने के लिए कहता है। प्लीज़ तुम उसको डांटना नहीं डांटना है। उसके बाद
10 इन्फिनाइट दूसरा तीसरा वाला देता है। ये एक स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड मुझे एक भगवान ने मेरा भगवान ने दिया। ये पावरफुल स्वॉर्ड है कि इसमें से एक ये ले ये लॉकेट ले लो। ये लॉकेट तुम्हारे साथ तुम्हारे में एक है। तुम्हारा शक्तियाँ इसमें होंगे। इस इस पहनकर तुम हाथ ऐसे करेंगे तो हाथ निकालोगे तो इस वार तुम्हारे हाथ में हो जाता है कि तुम कब उस स्वाड को तुम्हारे दिल में कब तुमको उस स्वाड चाहिए सोचोगे तो तुमको वो स्वाड तेजी से उससे आ जाता है। ये किसी को भी अंत कर सकता है। एक थोड़ी लोगों को भी नया अंत कर सकता है। ऐसे कर कर तुम मेरे राज्य का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। मैं तुम मेरा यूनिवर्स तुमके देना चाहता हूँ। मैं एक्सप्लेन करूँगा। मेरे इन स्पेस में 2 यूनिवर्स है। एक यूनिवर्स का नाम द लाइट यूनिवर्स है। उस दूसरा का नाम दूसरा वाला द डार्क यूनिवर्स है। लाइट यूनिवर्स में कभी रात नहीं हुआ। सुबह सुबह ही होता है और बहुत लाइट भी होता है, बहुत सुंदर भी होता है। द डार्क यूनिवर्स में कभी सुबह नहीं होता है, रात ही होता है। उसमें बुरा लोग होता वही है हमारे दुश्मन। उस दुश्मन को तुम हंत करना चाहिए। उसका राजा का नाम है मार्करस। उसका 2 सैनिक है। उसका नाम एल और एम एल एंड एम एल डाइनो एंड एम डाइनो। वो बहुत पावरफुल है। तुम्हें मैं कितने शक्ति दे रहा हूँ उसमें एक वर भी देता हूँ। तुम किसी को अंत करोगे उसके सारे शक्तियों तुम मेरे के अंदर आ जाता है। यही मेरा वर है। ऐसे बोलकर वो गायब हो जाता है। उसके बाद वो उसके ये से पूछता है कि ये यूनिवर्स के अंदर मैं दिखना चाहता हूँ कोई बर्ड प्लैनेट। मेरे बॉस का बर्ड प्लैनेट कैसे होता है। उसने पूछने एक ही बार में वो ये कहा था, देखो बॉस, देखो सर, ये कैसे होता है बर्ड प्लैनेट। ये है ना बड़े वाला बीच में, वो ही है हेडक्वार्टर्स। उसके बाद एक आता यही बर्ड प्लैनेट है। इसमें के बीच है ना एक बड़ी सी बिल्डिंग, यही है हेडक्वार्टर्स पर। बर्डमैन यही रखते हैं। मिट्सो कहा था तुमको बर्ड प्लैनेट कैसे बता। मैं एक ही बार में पूछे है बाद ही तुम बताया था ना। ये कहता है सर, हमारा यूनिवर्स में ये बर्ड प्लैनेट एक थोड़ी सी प्लैनेट है, बहुत छोटा प्लैनेट है। उस बर्ड प्लैनेट का हेड तुम ही हो। सर, तुम किसी को देखना चाहो तो मैं दिखाना चाहता हूँ तुमको, ऐसे बोलता है। उसके बाद मिट्सो कहता है नहीं, मुझे सोना है, मुझे बहुत आँखें बंद हो रहा है, मैं सो जाता हूँ, बाय, गुड नाइट। ये कहकर वो सो जाता है। मिट्सो सुबह उठकर मुझे लेट देर हो रहा है, मेरा तैयार हो के जाना है। ऐसे बोलने के बाद ये बोलता है सर, मैं तुमको तैयार होने में मदद करता हूँ। उसके बाद ये कहता है कि सर, मैं तुमको तैयार होने में मदद करता हूँ। ये तुम्हारा पॉकेट में एक स्विच होता है, उसको दबाओ। वो मिट्सो उसके पॉकेट में हाथ रखकर उस एक स्विच को देखता है, उस स्विच को दबाता है। उसके बाद मिट्सो के आगे से एक दरवाज़ा आ जाता है। उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद मिट्सो आपके आप ही सारे रोबोट्स उसका
स्नान करता है, उसके ब्रश पे सहायता करते हैं, उसको तैयार होने में बहुत मदद करते हैं। उसके बाद मिट्सो कहता है मुझे अर्जेंटली स्कूल जाना है, 10 मिनट में कैसे जाऊं। उसके बाद ये कहते हैं सर आप 1 मिनट अपने आँखों बंद कर आप सोचिए मुझे पंख चाहिए। एक के बाद खोलिए। मिर्चो ऐसे करता है, उसके बाद उसका पंख आ जाता है। उसके बाद मैं क्या करूं? मैं उड़ूंगा तो सब लोग मुझे देख देख जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम होगा। ये कहते ये पंख से लाइट गुना ज़्यादा तेज़ी से जाते हैं ना, इसलिए आप 1 मिनट उसका आँख को बंद कर मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, इसे सोचिए। आपके यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्कूल के अंदर चले जाते हैं। मिर्चो ऐसे करता है, वो आँख बंद कर आँख खोल रहा था, वो देखता है मैं स्कूल में हूँ, कैसे हूँ। उसके बाद स्कूल में सार आते हैं, आज मिर्चो नहीं आया ना, मुझे पता है वो नहीं आएगा। ऐसे बोल के बाद सर मैं यही हूँ, देखिए मैं फर्स्ट आया हूँ, सब लोग नहीं आया था। ऐसे बोलने के बाद सार चौंका जाता है, मुझे पता है तुम आज आया तो तुम होमवर्क नहीं करे ना, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद मिर्चो कहते हैं ये मैं होमवर्क करना भूल गया था। ये बोलता है सर मुझे पता है आप भूल जाते हैं। उसके मैं रात में एक रोबोट को एक आदमी को बुलाया था, उसके बाद तुम्हारा होमवर्क सब मैं उसने कर चुका था। वो तुम्हारा नोट्स निकाले उसको सर को दे देना। वो बताता है, उसके बाद सर को देता है। वो सर कहता है ये सही आंसर है, किसी ने सही आंसर नहीं लिखा था, तुमने लिखा था, तुम बहुत इंटेलिजेंट बन गए हो मिट्सो, तुम सार बताते हैं। उसके बाद सब लोग सार कहते हैं कबा सुनियो तुम दोनों सही आंसर रॉन्ग लिख किया था, तुम बाहर खड़ा हो जाओ, सार कहते हैं। उसके बाद सभी लड़कों देखकर कबाओ सुनियो को देखकर हंसने लगते हैं। उसके बाद कबाओ और सुनियो बताते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमको देख लूँगा। ऐसे कहने के बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, स्कूल छुट्टी भी हो जाते हैं। उसके बाद मिट्सो घर जाना हुआ था, उस 1 मिनट में कबाव आ जाता है और मिट्सो बताते हैं कि ये अभी के अभी मैं घर पहुंचना चाहता हूँ, ये सब लोग मुझे नहीं देखना है। उसके बाद ये कहता है सर तुम्हारा पावर से आप आंखें बंद कर तुम्हें माइंड में सोचना है इस दोनों के मेमोरी डिलीट हो जाए। ऐसे करके उस दोनों के साथ तुम्हारा हाथ रखिए, ऐसे बोलता है। ऐसे ही करता है मिट्सो। करने के बाद ऐसे ही करने के बाद उस दोनों मेमोरी डिलीट हो जाता है। ये देखकर वो चौंक जाता है, ये कैसे हुआ। मैं कहा ना सर ये पावर 10 इन्फिनाइट का सार ने दिया, ये बहुत पावरफुल है, उसके साथ बहुत पावर है, उसमें से तुमको 40% आधा आधा शक्ति तुमको दे दिया, पूरा शक्ति देते हो तुम बहुत पावरफुल हो जाते हो। उसके बाद घर जाता है। उसके बाद वो परमानेंट ड्यूटी के लिए चले जाता है। एक को बताता है कि मैं इसको मैं मेरा होमवर्क वो उसी आदमी को बुला के मेरा होमवर्क करवा दो प्लीज़। उसने कहते हैं ठीक है सर, अभी बुला के बनवा दूंगा, करवा दूंगा। उसके बाद परमान उसका ड्यूटी में चले जाता है। गाइस
मैं बताना चाहता हूँ कि ये एआई का वॉइस पैरमैन के सुन रहा था। वो कभी किसी को भी सुनना किसी को भी ये आवाज़ नहीं सुन रहा था, इसलिए कि ये एआई कंप्यूटर मिट्सो का माइंड में है, इसलिए मिट्सो की सुना रहा था। मिट्सो उसके बात कर सकता है भी। उसके बाद परमानेंट ड्यूटी में चला जाता है कि उसके बाद अमेरिका में एक एक्सीडेंट हुआ था और पाको पायन देश उसके सही परमानेंस ने वो आधे अमेरिका जाना है इंडिया से। वो आधा प्लेस में चला जाता, ये वो अफ्रीका में है, उड़ के जा रहा हूँ वो अफ्रीका में। अब वो ये कहता है कि सर अपने फंक लीजिए लेकर सोचा अभी अभी के अभी मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। कहा फायरो एक्सीडेंट हुआ था, ये बताने के बाद ही वो आँख बंद कर आँख को निकालता है। एक ही मिनट में इस वेरी बहुत स्पीड में चले जाता है। इसके ये जाने वाले तो वो पायन को ऊबी को लग जाता है कि उसने स्पीड से पायन ऊबी सोचने लगा था इतना स्पीड क्या जा रहा है। उसके बाद पैरमैन उस एक्सीडेंट के पास चले जाते हैं। उसके बाद वो एक्सीडेंट को बहुत ही आसानी से ठीक कर उस घर जाता है इसी पंख से। उसके बाद पायन वो भी जाते हैं कि जाकर पुलिस ने पूछता है कि यह एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे फ़ोन करके बताया था, कहाँ है एक्सीडेंट। उन्हें बताया है तुम बहुत लेट आया हुआ था। यह पैरमैन आकर सबको बचा कर वो चले गया। अभी वो चले गया 1 घंटा हुआ रहता, 2 घंटे हुए थे। उसके बाद पाको पायन वो भी सोचता है हमको 3 घंटे पहले हमको बताया था, ये तो 1 ही घंटे में कैसे आकर सबको सॉल्व करके वो कैसे जा गया था। हमको 3 घंटे लगे, 1 ही घंटे में आ जाया, ये कैसा है। वो 2 घंटे के बाद उस मिट्सो का घर जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम अमेरिका कैसे पहुंचे बहुत आसानी से। उसने कहा था कि मैं अफ्रीका में एक एक लड़की को सहायता कर रहा हूँ। तो उसको उसके बाद मुझे एक कॉल आया था, पैरमैन मुझे बुलाया था। उसके बाद मैं चलकर उस सबको बचा के मैं दूसरे साइड से आया है। तुम आया था उस साइड से, मैं नहीं आया था। मैं जापान जाकर उसके बाद चाइना जाकर उसके बाद इंडिया में पहुंचा था। उस पैरमैन ऐसे बताते हैं, मैं उस साइड से तुम बहुत आसानी से आए हो, तुम्हारा होमवर्क कर लो। मैं कहते हैं कि पैरमैन कहते हैं कि मेरा होमवर्क हो गया है, मैं आकर होते मेरा होमवर्क कर लिया हूँ। अब मैं खेलने जा रहा हूँ, बाय। उसने कहा ऐसे वो चले जाता है मिट्सो। उसके बाद ये पायन वो भी देख रहे थे कि ये कैसे उसका आंसर्स गलत लिखा था, मुझे पता है। उस नोटबुक का निकाल कर देखते हैं, उसने आश्चर्य से देखता है ये कैसे हुआ। उसने तो सभी का आंसर सही लिखा था। ये कि इसलिए इतने इंटेलिजेंट और इतने मेहनत करने वाला कब बन गया, वो चौंक जाता है। उसके बाद मिट्सो बताते हैं खेलने जाता है। अब पायन पाको वो भी उसको खेलने में देखने के लिए वो चले जाता है। उसके बाद मिट्सो फुटबॉल
बेसबॉल खेल रहा था। ये को पूछ रहा, मुझे बेसबॉल खेलना नहीं आता है, तुम कुछ मदद कर लो। उसके बाद ये कहता है, ठीक ठीक है सर, मैं तुमको तुम्हारे आँख बंद बंद कर कर तुम ऐसे सोचिए, बेसबॉल मुझे खेलना बहुत पसंद है। मुझे खेलने में मैं ये एक्सपर्ट हूँ। ऐसे सोचकर आप खेलिए। मिट्सो ऐसे ही करता है। उसके बाद वो देखता है कि ये एक सिक्स मारा है, ये सिक्स मारा था। उसके बाद ये एक ही बार उसने सिक्स मारा था। उसके बाद वो बॉल जाता है आसमान में, बहुत दूर दूर जाता है। वो सब लोग जीत जाते हैं। ऐसे ऐसे 6 ओवर्स पे खेलता है। सिक्स सभी बैट में 6 और 4 कुछ मार रहा था। वह पायन उबी पा को देखकर ये कैसे ये खेल रहा था। उसने बहुत इंटेलिजेंट कैसे बन गया। ये बहुत एक ही दिन में ये कैसे कैसे ये कैसा हुआ था। ये इतने से बदली कैसे किया था। एक ही दिन में ये बदल गया है पूरा के पूरा। ये फायरमैन जैसे पावरफुल भी हो जाते। एक्स्ट्रा पावर बैटमैन ने इसको दिया था क्या। वो बैटमैन के कॉल कर बैटमैन को बुलाते हैं। वो सब बैटमैन से पूछ रहा था कि ये मिट्सू को इतने पावर कैसे है। उसको बैटमैन को सब बताते हैं। सब बताने के बाद ये सारी बात बताया था। बैटमैन ने सोचा ये से पावर इस पैरमैन को कैसे आया था। ये सोचकर सब लोग परेशान हो रहा था। वो मिट्सो हुआ था ना। बैटमैन जाकर उसको चेक करता है। एक चक्कर का ये टीकी है। कोई एक्स्ट्रा पावर कोई नहीं आया था इसको। ये एक टीकी है। ये बदला हुआ था इसके किसी सोचकर। इसके बाद बैटमैन बोलता है, तुम टीकी हो। पर पायन पाको, तुम ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये बदल गया है। तार के सारे ये काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, सभी काम कर रहे हैं। तुम सबको इसके साथ शक क्यों हुआ था। ये तुम्हारा दोस्ती होना, इसमें से शक होना ठीक ही है। और परमान बता, वो मुझसे कौन अच्छा दोस्त हुए, वही मेरे से अच्छा सोचता है। अब सुमेर ने पाको बताते कि मैं तुमसे यकीन करता हूँ। क्यों। वो पायन ने बताया कि तुम ऐसे कैसे बदल गया हो। परमान बता, तुम ही मेरा अच्छा दोस्त हो। इस दोनों मेरा बदलाव होकर उसके शक मुझको साथ शक हुआ था। उस दोनों को मैं छोड़ूंगा ही, तुम दोनों को नहीं। उसके बाद ये कंप्यूटर बोलता है कि सर, अभी हमको खेलने जाना है ना। अब तुम्हारा होमवर्क भी रोबोट करना है ना। उस आदमी करने के लिए ये दोनों अभी के अभी चले जाना है। उसके बाद ये मिट्सो कहता है कि ठीक है। उस बैटमैन ने बोलता है कि क्या ठीक है। कुछ नहीं बैटमैन, मैं खेलना जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे ड्यूटी हो आता ना। उसके बाद परमैन खेलने के लिए बेसबॉल बैट लेकर चले जाता है। ये बैटमैन सब लोग उसके काम करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो मिट्सो कहते हैं कि अब उस खेल कर आ जाता है। उसके बाद वो अभी के अभी मैं एक ट्रिप में जाना चाहता हूँ। उसके साथ सुमेरी सब लोग सेलिब्रिटी, सुमेरिया, मेरे फ्रेंड्स सभी
उसके साथ जाने के चाहता हूँ। एक ट्रिप एक आइलैंड में जाना चाहता हूँ, ऐसे बोलता है। ऐसे ये कहते हैं, ठीक है सर, मैं अगले दिन तुमको मैं हैरान कर दूंगा, देखिए। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। उसके काम का वो एक काम देता हूँ, उस काम को भी तुम कर लेना मैं सोने के बाद। वो कहता क्या सर? उसने बताता कि मिट्सो कहता है कि मैं सुमेरी का अरे पाको का मुंह देखना चाहता हूँ। पाको का फेस कैसा होता है देख ले प्लीज़। उसने कहा था ठीक है सर, मैं सुबह ही आपको दोनों को दो काम कर दूंगा। वो उसने ठीक है बताकर सो जाता है। ठीक है कर कर सो जाता है। उसके बाद सुबह हुआ था। सर, तुम्हारा काम हो गया, अब सब ट्रिप पे जा सकता। एक ईज़लैंड पर वो बहुत सुंदर जगह था। उसके उसके बाद सुमेरी का पाको का मुंह कैसा था मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप देखिए। उस विंडोज़ को क्लोज़ कर रहा हूँ। इसे बता कर उस विंडोज़ को आपके आप ही क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद सुमेरी का मुंह दिखाना, पाको का मुंह दिखा रहा था। उस मित्सुओ ने देखकर चौंक जाता। ये का ये तो सुमेरी होशो ने मैं तुमसे कहा था कि पाको को दिखाना चाहिए, तुम सुमेरी को क्यों दिखा रहा हो? यह कहता है सर, यही पाको है। ये सेलिब्रिटी हो सुमेरी होशो ने है तुमसे। पाको तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमको अच्छे दोस्त भी समझ जाता है। उसके बाद वो परमैन बताता है कि मैं इसके साथ प्यार में उसको फ़ैन भी हूँ सुमेर का। सर, मुझे एक प्लान है, उससे आप प्यार कर लिए। परमैन कहते हैं कि प्यार नहीं, मुझे पहले से उसके साथ प्यार है, मैं कभी उसको नहीं बताता। ओके, ये कहते हैं कि सर आप उसको प्यार कर रहे हो, उसको बता दीजिए, वो समझ जाता है। ठीक है, मैं स्कूल जाके आने के बाद वो घर आता है ना, मैं एक प्लेस लेकर जाके उसको बताता हूँ। उसके बाद वो स्कूल जाता है। उसके बाद वो स्कूल छुट्टी भी हो जाता है। उसके बाद पाको घर में आ जाता है। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। पाको, तुमसे मैं एक कहना चाहता हूँ। हम दोनों एक प्रदेश में जाते हैं। उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ, हम दोनों ही जा रहे हैं उसके प्रदेश पर। ठीक है ना? पाको बता हाँ, हम दोनों जाएंगे। तैयार हो। पैरमैन सेट मिट्सो पैरमैन सेट पहनकर पाको के साथ उड़कर एक प्रदेश में जाता है। उसके बाद एक पैरमैन एक प्लेस के जाता है, तुम यही रुका, अभी मैं आता हूँ। उसके बाद पैरमैन एक फ्लावर शॉप में जाता है, एक फ्लावर खरीद के आता है। वो पाको के पास आकर, पाको ये लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको मैं एक अच्छे दोस्त समझता हूँ कि तुमसे तुम मुझसे अच्छे से व्यवहार करते हो ना, इसलिए मैं तुमसे प्यार करना सीख लिया। उसके बाद मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना? उसके बाद परमान का पाको कहता कि वो मुस्कुराता वो मुस्कुराता। उसके बाद पैरमैन का और सुमेरी दोनों हग कर लेंगे के बाद उस दोनों ने मुझे मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो। उसके बाद वो दोनों आँख बंद कर उस एक दूसरे के हग लेकर सो हग ले आता। उसके बाद वो मुझसे कुछ है कि
सुमेर ये पाको है। पाको मुझसे प्यार भी करता है, मेरा लव एक्सेप्ट भी किया है और बहुत कुछ भी है। उसके बाद वो घर जाते हैं। शाम होगा, रात उस घर आ जाते हैं। पाको उस घर से, मैं बाय मिट्सो, मैं चले जाऊंगा मेरे घर, बाय। उसके बाद पाको जल जाने के बाद मिट्सो कहता है, ये तुम ठीक ही हो। मैं उसको मेरा प्यार करने वाला हूँ। वो मेरे प्यार को, मेरे लव को एक्सेप्ट कर लिया। तुम बहुत अच्छे हो। टर्न इन्फिनाइट ने तुमको मेरे साथ देने के लिए थैंक्स। मेरे पे एक रोबोट भी है, वो बहुत बुरा है, कोई काम नहीं करता। तुम ही मेरा अच्छा रोबोट जैसे हो। मैं तुमको अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना प्लीज़। उसने कहा, सर ठीक है सर, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वो मैं जाऊंगा तो मेरा उसमें से मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। ये कर वो ये कंप्यूटर में फील करता है। के बाद मिट्सो सो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाता है। मिट्सो स्कूल रेडी होकर चले जाता है। स्कूल के जाने के बाद स्कूल के जाने के बाद मिट्सू को होता है ना, मिट्सू का फ्रेंड, वो कहते हैं कि मिट्सू में घर जाने छुट्टी हो जाते हैं, स्कूल और छुट्टी हो जाता है। उसके बाद मिट्सू को आकर, मिट्सू तुम परमैन को मेरे घर जाने के लिए कह दो। मैं बुला रहा हूँ तो उसको कह दो। मैं भी आ सकता हूँ परमैन के साथ। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो। मिचुको ने कहा, क्यों? तुम एक आदमी हो, वो परमैन हो, उसके साथ बहुत पावर भी है। मैं उससे ही प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम परमैन के बुलाओ। उसने कहा था, नहीं, मैं परमैन को नहीं बुलाऊंगा। ऐसा मैं परमैन से प्यार करता हूँ। मिचुको ने कहा, नहीं। परमैन मिट्सू कहता है, परमैन और पाको उसके दूसरे से लोग बहुत प्यार भी करते हैं। तुमको पता है, कल परमैन ने पाको को प्यार का आई लव यू कहा था। उसके बाद पाको एक्सेप्ट भी कर लिया। उस दोनों अच्छे लवर्स बन गए हैं। ये मुझको सुनकर तुम मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं उस दोनों के बीच में झगड़ा कर दूंगा। कैसे? ऐसे बोलने के बाद मिचू को कहा था कि तुम परमान को मेरे घर भेज दो, मैं उसके बदला दूंगा। ऐसे बताने के बाद मिट्सू घर जाता है। मिट्सू बताता है कि मैं नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद वो घर चले जाता है। उसके बाद वो घर चला जाता है। उसके बाद ये बताता है कि सर, मैं ये एक वीडियो बन गया हूँ। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को मैं पाको को देता हूँ। पाको ही उसको मज़ा सिखाता है। मिट्सू ने कहता है, तुम तो दूसरे यूनिवर्स में से आया हो ना, तुमको यहाँ पेन ड्राइव से ऐसे मिलेंगे। तो ए ने कहता है कि सर, मैं ऐसे ही सोच लिया, इसलिए मैं हम दूसरे लैब से, एक प्लानट से लैब बन के उस प्लानट से धरती जैसे ही सारे मिसाइल्स, गन्स, हथियारों जैसे पावरफुल इसमें से है। पर हाँ, सारे के सारे चीज़ें उसमें प्लानट में बन गया है। ये पेन ड्राइव में वो ये पेन ड्राइव कनेक्ट कर उसमें से वो डाउनलोड अपलोड करता है। उसके बाद वो पैक कर ये ड्रोन को बुला रहा था। वो इनविजिबल है, परमान को दिखा देता है भी। उस ये कहता है कि परमान, ये
सर ये किसी को नहीं दिखा देगा। मित्सो कहता ये मुझे दिखाई दे रहा है ना। सर ये ना कहता कि सर ये हम दोनों के लिए दिखाएगा। उसके बाद ठीक है ये तुम बहुत अच्छे हो के बाद वो कहते हैं कि वो ड्रोन जाकर मित्सो सुमेरी को दे घर पहुंचा जाता है भी। उसके बॉडीगार्ड ने वो लेकर वो सुमेरी को देता है। सुमेरी देख ये क्या है पेन ड्राइव को टीवी में लगा कर देखता है। उसके बाद वो देखकर मिचको के बहुत गुस्सा हो रहा था। मैं उस मिचको को नहीं छोड़ूंगा, मैं चटनी बना दूंगा। इससे जा रहा था वो रोबोट उसका सुमेरी का रोबोट है ना। उस रोबोट ने कहा था हाँ रुक लो रुक लो पाको, तुम ऐसे जाएंगे तो पैरमैन तुमसे प्यार करना छोड़ जाता है, तुम्हारा लव फेल्यूर हो जाता है। वह समय रुक जाता है। ठीक है अब क्या करना है। हम एक एक प्रदेश का ट्रिप लगता है कि एक मिट्सो 1 साल के बाद मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ। आपके बाद वो एआई से बताते हैं, मिट्सो एआई से बताते हैं कि मिट्सो एआई से बताते हैं कि एआई मैं अब ट्रिप में नहीं जाना चाहता हूँ, 1 साल का बाद मैं जाना चाहता हूँ। उसने ऐसे बताया था। 1 साल हो जाता है। वो उसको 14 साल हो जाता है। पैरमैन ने मिट्सुओ बहुत उसके लाइट यूनिवर्स को बहुत इम्प्रूवमेंट करता है। वो उसको सभी प्लेसेस को जानता है, ब्रह्मांड विश्व यूनिवर्स सब कुछ जानता है। बहुत इंटेलिजेंट भी बन चुका है। उसके बाद सुमेरी एक दिन आया था घर में। उसके बाद सुमेरी में पाको आया था घर में। कहा थे कि मिट्सो ने बताए थे सुमेरी आ जाओ यह बैठो, मैं ऐसे कहा था। उसके बाद तो पाको चौंक जाता, मैं सुमेरी नहीं हूँ। अब मिट्सो ने बताया तुम सुमेरी हो, मुझे पता है। पाको बता तुमको कैसे पता है, मेरा दिल कह रहा था तुम सुमेरी हो, तुम अच्छी हो ना इसी सुमेरी जैसे हो। उसके बाद पाको कहते हैं हाँ मैं अब तुमको मेरा मुंह दिखाने दूँगा, देखो मैं ही सुमेरी हुसैन हूँ। अब मिट्सो बता मुझे पता है पहले से ये 1 साल से ही मुझे पता है तुम सुमेरी हुसैन ही हो। उसके बाद स्कूल जाता है। सर बोलते हैं कि 2 दिन के बाद हम सब लोग एक ट्रिप में जाने वाले हैं। उस ट्रिप पर बहुत एक सेलिब्रिटी भी आ रहा था। उस सेलिब्रिटी का नाम है सुमेरी होसोने। ये सुमेरी होसोने का पैरमैन मिट्सुओ ने पैरमैन को बोलता है कि सुमेरी को इनवाइट करो। ऐसे बोलता है कि बोलने के बाद सुमेरी हाँ करते हैं। ऐसे सार ओके करते हैं। सर मिट्सुओ ने बताता है कि सर सुमेरी होसो ने हमारे साथ आने के लिए हाँ कर लिया। अब मिट्सुओ बहुत खुश है, सार सब लोग भी बहुत खुश हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद वो सब लोग एक प्लेस में जाने वाला था, वो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद वो एक प्लेस में जाता है कि एक प्लेस ये इतनी बड़ी है कि वो आइसलैंड इतने बड़ी है कि उस सारे आइलैंड को देखने बाद वो चौंक जाता है। इतने बड़े खूबसूरत बहुत सुंदर भी है। ऐसे बताकर सब लोग हैरान हो जाता है, ये इतने
सुंदर कैसे हुआ था। आइलैंड आइलैंड में सब लोग चले जाते थे भी। वो टेंट्स ला रहा था। एक ही बात में एक आदमी आया था, उसका नाम है एक्स। एक्स, डार्क एक्स। वो कबाब के साथ एक दूसरे से एक टकरा जाता है। उसके बाद कबाब कहते हैं कि तुम मुझसे टकरा कर लिया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उस शख्स ने बताया तो मैं तुम्हें अंत कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से, ऐसे बता दो। वो एक्स को कोई ऐसी कोई नहीं है, वो एक डाइनो है, एक डायमंड है। ये बहुत शक्तिशाली है भी। उसने कहा कि हाँ, मैं तुमका अंत कर दूंगा, तुम सबको मार दूंगा, चले जाओ यहाँ से। उस कबाब ने उसका चौका सेट पकड़कर मैं तुमको बहुत मारूंगा, ऐसा बताने के बाद वो उसके पंख निकाल कर वो ऊपर चले जाता है। वो आसमान काली बादल से अ, काली बादल से हो जाता है। ऐसे वो बोल कर ऊपर उड़ाता। इसके बाद उसके साथ बहुत बड़ी से वो उसमें हाथों से एक पावर निकाल कर उस पावर आसमान से देखता है। उसके बाद वो उसमें से एक बड़ी सेना आ जाता है कि ये ये 100 हजारों 2000 सैन्य आ जाता है। के बाद उसके बाद वो मिट्सू होता ना, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। ऐसे कहा कि उसके बाद उसका बंदे है ना, वो तो मिर्चों के साथ बहुत भयंकर हमला करता है। गाइस, आज अभी ये एपिसोड पार्ट 2 हो जाता है। पार्ट 3 में अगले संडे और अगले मंडे ऑनलाइन यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए और लाइक भी कर लिए। पार्ट 3 जल्दी आ जाता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।